नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको यूडाइस 2023 चॉइस ऑनलाइन करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ साथियों, आप अंत में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी प्रक्रिया आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको यूडाइस कैसे फिल करनी है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं यूडाइस 2023 चॉइस ऑनलाइन करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। यूडाइस 2023 चॉइस फिल करने के लिए आपको आपके सिस्टम में जो क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ सर्च बार मिल जाएगी, तो आपको यहाँ क्लिक करके ये लिख लेना है जैसा मैंने लिखा है यूडाइस। तो आप ये लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। अब यूडाइस की पहली ही साइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी, जिसपे आपको मिलेगा यूडाइस प्लस लिखा हुआ। इस साइट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर मिलेगा यूडाइस के ऊपर लिखा हुआ। और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी में काम कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल नेम से। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो इधर आपको मिलेगा एकेडमिक ईयर 2021-22 और यहाँ पर मिलेगा आपको लॉगिन फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। तो हमें अभी 23-24 की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले जो ऑप्शन हमें यहाँ मिलेगा प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रोफाइल और फैसिलिटीज की एंट्री आपको करना बताने वाला हूं, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ यूजर नेम डालने के लिए कहा जाएगा, तो यूजर नेम में आपको आपके स्कूल के जो डाइस कोड है वो एंटर कर लेने हैं। और ध्यान रखना है साथियों आपको कि आपके यूजर नेम में या डाइस कोड के नेम के सम्मुख 0 लिखा हो तो आपको 0 भी लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यूडाइस लॉगिन के पासवर्ड यहाँ एंटर कर लीजिएगा। और यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ आपको फॉरगेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप यहां क्लिक करके जो अपने पासवर्ड है वो रिसेट कर सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड रिसेट करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है, जिसकी सहायता लेकर आप आसानी से अपने यूडाइस के पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं यदि आपको पासवर्ड रिसेट करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो। और ऊपर आई बटन में भी साथियों आपको मैं लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, तो दोनों जगह से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो मिल जाएगी और आई बटन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यदि आपको फॉरगेट पासवर्ड नहीं करना आता है तो आप उस वीडियो की सहायता लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे। उन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके उपरांत आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। यहाँ 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का, दूसरा जो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा टीचर्स का, और तीसरा जो ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको स्टूडेंट का। तो तीनों मॉड्यूल पर आपको कार्य करना होगा। अब इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज जो यूडाइस प्लस का जो मॉड्यूल है इस पर कार्य कैसे करना है वो जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दे रहा हूं। यदि आपको टीचर के मॉड्यूल पर कार्य करना है, टीचर की इंफॉर्मेशन आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर फिल करनी है, तो उसके लिए मैंने पृथक से वीडियो बना रखा है। यदि आपको उस वीडियो की आवश्यकता है तो ऊपर आई बटन में भी आपको यहाँ पर आई बटन में मैं वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। तो उस वीडियो की सहायता लेकर आप आसानी से टीचर मॉड्यूल जो यूडाइस पोर्टल का है उस पर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो यहाँ मॉड्यूल आपको मिलेगा स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट जो मॉड्यूल है इस पर आपको कार्य कैसे करना है उससे संबंधित वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में उपलब्ध करवा दूंगा। तो यहाँ जो हम सीख रहे हैं साथियों प्रोफाइल एंड फैसिलिटी जो मॉड्यूल है इसको आपको पूरा कैसे करना है वो जानकारी तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यदि आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल आपका पूरा नहीं हुआ है या उसकी इंफॉर्मेशन आपने पूरी अपलोड नहीं की है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है साथियों, यदि आपको इंग्लिश में कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप यहाँ क्लिक करके
यदि मोबाइल में आप वर्क कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रांसलेट कर लेना है इस पेज को। ट्रांसलेट का वहाँ ऑप्शन आता है तो आप इजीली ट्रांस कर लीजिएगा। यदि आपको समस्या आती है तो ट्रांसलेट आप वहां से कर सकते हैं, परंतु मैं लैपटॉप पर ही कार्य कर रहा हूं तो मैं लैपटॉप से ही आपको कार्य करना यहाँ सिखा देता हूँ। आपको कितने फॉर्मेट को भरना है वो सारे फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डेटा कैप्चर फॉर्मेट आपके कितने हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होती रहेगी। मतलब इतने सारे पेज को आपको पढ़ना है, इतने सारे बिंदु जो है उन पर आपको कार्य करना है। अब हम यहीं से कार्य करना प्रारंभ करेंगे। 1.1 से 1.23 तक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ देनी है। तो जहां मेरा कर्सर जा रहा है साथियों वहां आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आपके विद्यालय से संबंधित सारी डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस सारी डिटेल को आपको चेक करना है। यदि इस डिटेल में आपको किसी प्रकार की गलती लगती है, जो आपको डिटेल यहाँ दिखाई जा रही है उसमें किसी प्रकार का आपको चेंजेस करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके ब्लॉक MIS जो होता है उनसे संपर्क कर लेना है। यहाँ एडिट का ऑप्शन आपको इस पेज पर एडिट का कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो भी गलती रहेगी वो केवल आपका ब्लॉक MIS जो है वही इसको एडिट कर सकता है। तो यदि आपके गलती आती है तो आपको ब्लॉक IMS से संपर्क करना है और उस गलती को सुधार लेना है। तो मतलब सबसे पहला काम हमारा जो इस पेज को चेक करना है वो आप इस पेज को अच्छे से चेक कर लीजिए। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है उन सभी इन्फॉर्मेशन को आपको बारीकी से चेक करना है, इसमें गलती नहीं रहनी है। और गलती पाई जाती है तो आपको क्या करना है मैंने बता ही दिया है कि आप ब्लॉक MIS से संपर्क कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट का बटन मिलेगा तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ जो बताना है साथियों जानकारी क्या देनी है आपको, लैंग्वेज टॉट एज ए सब्जेक्ट मेंशन्ड मैक्सिमम 3 लैंग्वेज। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषाएं अधिकतम 3 भाषाएं आपको यहाँ बतानी है। तो आपको यहाँ सबसे पहले जो आपके विद्यालय में जो भी सब्जेक्ट चलता है वो सब्जेक्ट आप चयन कर लीजिएगा। जैसे मेरे विद्यालय में हिंदी चलती है, मैंने यहाँ हिंदी को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करनी होगी तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो आपको सभी क्लासेस पे क्लिक कर लेना है जितनी भी कक्षा में आपके यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। जैसे मेरे केस में हो क्या रहा है कि मेरा विद्यालय 1 से 5 स्तर का है तो मैंने 1 से 5 कक्षा तक यहाँ जो है वो हिंदी को सेलेक्ट कर दिया है। आपके विद्यालय के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके विद्यालय में कितनी कक्षाओं को आप हिंदी पढ़ाते हैं, वो कक्षा आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ ओके का बटन मिलेगा तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। उसी तरह सेकंड लैंग्वेज आपके विद्यालय में कौन सी पढ़ाई जाती है वो सेकंड लैंग्वेज आपको यहाँ से चयन कर लेनी है। जैसे मेरे विद्यालय में इंग्लिश चलती है, मैंने इंग्लिश यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको फिर वही क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आपको यहाँ से क्लास का सिलेक्ट कर लेना है। जिन भी क्लास में आप इस विषयों को पढ़ाते हैं वो क्लास आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सब पर आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके सामने यहाँ राइट का निशान होता जाएगा इस तरह से। उसके बाद सब पे राइट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ओके का, तो आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। अब साथियों यहाँ आपको एक टेक्निकल इशू आएगा, यहाँ आपको लैंग्वेज चयन करनी होगी तीसरे नंबर पर, अन्यथा आपका ये पेज सेव नहीं होगा। इसी कंडीशन में आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। मान लो आपके विद्यालय में तीसरी लैंग्वेज नहीं चलती है, हमारे जो PS स्कूल है उनमें खास करके ये दिक्कत आएगी कि आपके विद्यालय में थर्ड लैंग्वेज यदि कोई लैंग्वेज नहीं चलती है तो अब आपको लिए यहाँ ऑप्शन में तो कोई लैंग्वेज का ऑप्शन तो है नहीं और पेज भी सेव नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है यहाँ अदर सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट क्लास के लिए ऑप्शन दिया हुआ है तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा और वही आपको सभी क्लासों के सम्मुख आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से आपको यहाँ राइट का निशान दिखाई देने लगेगा, फिर मिलेगा आपको ओके का ऑप्शन नीचे तो आप ओके कर लीजिएगा। इस तरह से आप ये जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ दे देंगे। अगली इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ देनी है, इज दिस ए स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, मतलब क्या ये विद्यालय CWSN के लिए स्पेशल स्कूल है। यदि आपका विद्यालय है तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे और नहीं है तो आपको यहाँ नो पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यस पर यदि क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ नीचे का सिलेक्ट बॉक्स एक्टिव मोड पर आ जाएगा। अब आपका विद्यालय किस कैटेगरी का CWSN का विद्यालय है वो कैटेगरी आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। फिलहाल मेरे केस में क्या है कि मेरा विद्यालय CWSN नहीं है तो मैं यहाँ नो पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, इज दिस शिफ्टेड स्कूल, मतलब क्या ये जो है स्कूल शिफ्ट किया गया है। तो आपका विद्यालय शिफ्ट किया गया हो तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है और नहीं किया गया है तो आपको यहाँ नो पर ही रहने देना है इस विद्यालय को। उसके बाद आपको अगली इंफॉर्मेशन 1.8 में जो देनी है, इज दिस
माइनॉरिटी मैनेज स्कूल, क्या ये विद्यालय माइनॉरिटी मैनेज स्कूल है? तो हालांकि ये जो ऑप्शन आपको यहाँ लॉक मिलेगा, परंतु यदि आपके यहाँ जो अनलॉक का ऑप्शन मिलता है ये यहाँ पर, तो आप यहाँ यस और नो में आंसर दे दीजिएगा, जो भी आपका विद्यालय जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम अगले बिंदु 1.29 के लिए बात करें, तो यहाँ पर जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है, आर मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स टॉट थ्रू देयर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल। तो आपको इसकी हिंदी ध्यान रखनी है कि क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में अध्ययन करवाया जाता है। तो यदि आपके विद्यालय में करवाया जाता है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं करवाया जाता है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ मेरे विद्यालय में करवाया जाता है तो मैंने यस पर क्लिक किया है। उसके बाद इधर आते हैं हम, तो यहाँ जो अगली इंफॉर्मेशन हमें देनी है 1.31 में, डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर द स्कूल आवर्स। मतलब आपका विद्यालय जो है क्या कोई कौशल केंद्र या प्रशिक्षण कौशल केंद्र चलाता है विद्यालय समय के बाद। तो आपके विद्यालय में यदि विद्यालय समय के बाद कौशल केंद्र चलता है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं चलता है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। अगली इंफॉर्मेशन की बात हम यहाँ करें तो यहाँ अगली इंफॉर्मेशन जो हमें देनी होगी, डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किमी। मतलब जो भी आप यहाँ डिस्टेंस लिखेंगे साथियों, किलोमीटर में लिखेंगे। फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल एग्जाम्पल 2.6 आपको यहाँ बताया हुआ। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि आपके विद्यालय से जो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय कितनी दूरी पर पढ़ते हैं, वो प्राथमिक स्कूल का कितनी दूर है आपके विद्यालय से, वो दूरी आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मेरे स्कूल से प्राथमिक स्कूल 2.5 किलोमीटर पड़ता है तो मैंने यहाँ 2.5 बताया है। उसके बाद अपर प्राइमरी स्कूल कितनी दूर पड़ता है तो वो आप यहाँ बता देंगे। सेकेंडरी स्कूल कितनी दूर पड़ता है वो डिस्टेंस आप यहाँ बताएंगे, और हायर सेकेंडरी स्कूल कितनी दूर पड़ता है वो डिस्टेंस आपको यहाँ बता देनी है। अब आना है नीचे की ओर, वेदर द स्कूल अप्रोच बाय द ऑल वेदर रोड। क्या आपके विद्यालय में सभी प्रकार के मौसम में विद्यार्थी पहुंचने योग्य सड़कें हैं? तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डे, मतलब आपके जो एकेडमिक ईयर, जो पिछला एकेडमिक ईयर है उसमें जो आपने इंस्ट्रक्शन डे मतलब कितने दिन विद्यार्थियों को पढ़ाया है वो संख्या आपको यहाँ लिखनी है। और ये संख्या आपको कहाँ मिलेगी, आपके छात्र उपस्थिति पंजिका रजिस्टर आप ओपन करके देख लीजिएगा। उनमें जो आपने अटेंडेंस ली है विद्यार्थियों की, उसको सबको आपको टोटल कर लेना है। आप टोटल करते हैं सत्र के अंत में, तो वो टोटल दिनों की संख्या आपको यहाँ बता देनी है। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बतानी है, इज कंटिन्यूअस और कंप्रेहेंसिव एवल्यूएशन सीसीई बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल। क्या आपके विद्यालय में जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो चलता है या सीसीई चलती है? तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं चलती है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। मेरे विद्यालय में सीसीई चलती है, मैंने यहाँ यस पर क्लिक कर लिया। ऐसे आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके विद्यालय में सीसीई लागू है या नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव और नेक्स्ट का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी, और आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएगा प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली। मतलब जो आपने इंफॉर्मेशन ऑनलाइन की है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अगली इंफॉर्मेशन जो आपको देनी है, अब अगला पेज आपके सामने इस तरह का खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो देनी है आंगनबाड़ी, एसएमसी, एसडीएमसी और अदर इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पर देनी है। तो यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1.37 to 1.56 इज ओनली गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। मतलब ये प्राइवेट स्कूल जितने भी चलते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं करनी है। ये गवर्नमेंट विद्यालय के लिए इन्फॉर्मेशन है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए है। तो अब आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देनी है 1.37 में, वेदर आंगनबाड़ी सेंटर आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रोमिसेस। क्या स्कूल परिसर के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र है? तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और यदि आपके विद्यालय में नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपको आंगनबाड़ी से संबंधित और इन्फॉर्मेशन देनी होगी यदि आपने यस चुना है ऐसी कंडीशन में। साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है, ना कि क्लास दी हुई है। हमारे बहुत से साथी हो सकता है कंफ्यूजन में आ जाए कि ये क्लासेस आपको दी गई है या 1 2 3, ये क्लासेस नहीं है, ये सीरियल नंबर है। अब आपको यहाँ जो अगली इन्फॉर्मेशन देनी है वो आंगनबाड़ी कोड की देनी है। यदि आपके विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी है
तो उसके आंगनबाड़ी कोड क्या है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। यदि ये कोड आपको पता नहीं हो तो आप आंगनबाड़ी सहायिका जो होती है या कार्यकर्ता होते हैं आपके आंगनबाड़ी में, उनसे संपर्क करके आप कोड यहाँ ले लीजिएगा और कोड आप यहाँ एंटर कीजिएगा। उसके बाद टोटल चिल्ड्रन इन आंगनबाड़ी में कितने बच्चे अध्ययनरत है, ये पिछले सेशन की बात हो रही है साथियों। एकेडमिक ईयर जो अपना पिछला है उससे जो हमारी ये भराई जा रही है यूडाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि सारी इंफॉर्मेशन पिछले सेशन की आपको यहाँ देनी है। तो टोटल बॉयज आपको यहाँ बता देने हैं, टोटल गर्ल्स आपको यहाँ उनकी संख्या आपको यहाँ बता देनी है। अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, इज द आंगनबाड़ी वर्कर्स ट्रेंड इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मतलब इसका हिंदी में मैं आपको करके बता देता हूँ। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में प्रशिक्षित किया गया है? तो यदि आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को किया गया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और नहीं किया गया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बतानी होगी, वेदर आंगनबाड़ी हैज एडुकेट एजुकेशन टॉयज पपेट्स गेम्स बोर्ड्स गेम्स ईटीसी, मतलब यहाँ मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूँ साथियों। क्या आंगनबाड़ी में पर्याप्त शिक्षक, खिलौने, कठपुतलियां, खेल, बोर्ड गेम आदि है? यदि आपके आंगनबाड़ी जो सेंटर आपके विद्यालय में चलता है उसमें है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। अब आते हैं हम बिंदु संख्या 1.38 की ओर। यहाँ हमसे जानकारी चाहिए जाएगी, वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल, मतलब इसकी हिंदी अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में शुरू की गई है? तो आपके यहाँ की गई है तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं की गई है तो आप नो पर यहाँ क्लिक करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन की हम बात करें साथियों, तो यहाँ जो हमें देनी है, वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल इन द स्कूल, तो यहाँ आप सब स्कूल की इन्फॉर्मेशन चाहिए जा रही है। क्या स्कूल से बाहर का कोई बच्चा स्कूल में नामांकित है? तो यदि है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रिमेडियल टीचिंग इन करंट एकेडमिक ईयर। अब जो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है साथियों वो करंट एकेडमिक ईयर की देनी है। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं की संख्या आपको बतानी है, मतलब उपचारात्मक शिक्षण आपके विद्यालय में जारी है तो कितने विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया है वो संख्या आपको यहाँ बता देनी है। तो आप यहाँ बता देंगे वो संख्या, उपचारात्मक शिक्षण हमारा चल ही रहा है तो आपको यहाँ संख्या बता देनी है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग इनहेंसमेंट क्लासेस, जो इसकी हिंदी हुई है साथियों, हिंदी में आपको बता देता हूँ कि शिक्षण संवर्धन कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है या छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, तो आपको यहाँ उनकी संख्या बता देनी है। जितने भी विद्यार्थी ने संवर्धन कक्षाओं में भाग लिया है वो संख्या आप यहाँ बता देंगे। फिर हम आते हैं नीचे की ओर, तो यहाँ जो हमें डिटेल बतानी है, डिटेल ऑफ विजिट द स्कूल ड्यूरिंग इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, मतलब प्रीवियस एकेडमिक ईयर जो हमारा निकल चुका है उसमें जो हमारा निरीक्षण हुआ है विद्यालयों को वो जानकारी आपको यहाँ फीड करनी है साथियों। तो यहाँ पर बताना है नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन, टोटल कितने इंस्पेक्शन हुए या कितने निरीक्षण आपके विद्यालय में हुए वो आपको यहाँ बता देना है। उसके बाद नंबर ऑफ विजिट बाय सीआरसी कोऑर्डिनेटर, सीआरसी कोऑर्डिनेटर द्वारा कितने विजिट किए गए हैं टोटल आपने यहाँ बता दिया, उसमें से सीआरसी कोऑर्डिनेटर ने कितने किए वो संख्या आप यहाँ बताएंगे। नंबर ऑफ विजिटेड बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीआरसी और डीईओ, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपके जो बीआरसी और डीओ लेवल के कितने अधिकारियों ने आपके स्कूल में विजिट किए वो संख्या आप यहाँ बताएंगे। नंबर ऑफ विजिटेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारियों ने कितना निरीक्षण, कितनी बार आपके विद्यालय का निरीक्षण किया है वो संख्या आपको यहाँ बता देनी है। अब आते हैं हम अगले बिंदु की ओर, तो अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एज पर आरटीई नॉर्म्स। तो साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि क्या स्कूल प्रबंधन समिति या यूं कहें एसएमसी का गठन आरटीई मापदंडों के अनुसार किया गया है। तो आपके विद्यालय में किया गया है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे और नहीं किया गया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अब यदि आप यस पर क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ एसएमसी एसडीएमसी मीटिंग कंडक्टेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, आपके जो विद्यालय में एसएमसी और एसडीएमसी संचालित है उसमें उसके द्वारा कितनी मीटिंग है प्रीवियस एकेडमिक ईयर द्वारा में की गई है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बता देनी है। मतलब 10 मीटिंग की है, 20 मीटिंग की है, 30 मीटिंग की है, तो आपको यहाँ मीटिंग की संख्या लिख देनी है एसएमसी एसडीएमसी की। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ चाहिए गई है, वेदर एसएमसी एसडीएमसी हैज प्रिपेयर्ड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, क्या जो ये अपनी एसएमसी है एसडीएमसी है
उसके द्वारा स्कूल विकास योजना तैयार की गई है। तो यदि आपकी एसएमसी के द्वारा स्कूल विकास योजना तैयार की गई है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं की है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इफ यस मेंशन द ईयर, तो आपको यहाँ यदि आपने यहाँ यस किया है तो यहाँ आपको ईयर बताना है कि कौन से ईयर में आपकी जो एसएमसी एसडीएमसी ने है वो विकास योजना तैयार की थी, तो वो आप यहाँ पर बता देंगे, तो ईयर आप यहाँ लिख देंगे। अब बात करें हम इस तरफ की, दूसरी साइड आप देख पाएंगे अगले बिंदु के साथियों हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी एसबीसी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड, तो इसका मतलब हुआ साथियों क्या स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है आपके विद्यालय में। यदि किया गया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं किया गया है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। अब बिंदु संख्या अगले बिंदु में या बी, इसी का जो सब भाग है वो उसमें आपको इंफॉर्मेशन देनी है। वेदर द स्कूल हैज कंस्टिट्यूटेड इट्स एकेडमिक कमेटी एसी, यदि आपके विद्यालय में जो अकादमिक कमेटी बनी हुई है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं बनी है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। अगली इंफॉर्मेशन की बात करें हम, तो वेदर द स्कूल हैज कंस्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, मतलब आपके विद्यालय में पीटीए का गठन किया गया है या नहीं किया गया है, तो आप किया गया है तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं किया गया है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप यस चुनेंगे तो नंबर ऑफ पीटीए मीटिंग कितनी हुई है, कितनी पीटीए बैठकें आपके विद्यालय के द्वारा की गई है, वो संख्या आप यहाँ बता देंगे। फिर आगे चलते हैं हम यहाँ, तो यहाँ इज द स्कूल रजिस्टर अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS में यदि आपका विद्यालय रजिस्टर है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। वेदर द स्कूल मल्टी क्लासेस यूनिट, यदि आपका जो विद्यालय है उसमें बहुकक्षीय इकाइयां हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप यस क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ नीचे का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, तो आपको यहाँ क्लास टॉट टुगेदर कौन कौन सी क्लास है साथ पढ़ाई जाती है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बतानी होगी। इधर सीरियल नंबर दिए हुए हैं, यहाँ आपको वो इन्फॉर्मेशन बता देनी है, और वो आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपके यहाँ जो बहुकक्षीय इकाइयां हैं या बहुकक्षा की इकाइयां हैं तो आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ देंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओके का, तो आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। फिलहाल मेरे विद्यालय के केस में नहीं है तो मैं यहाँ नो पर क्लिक कर लेता हूँ, और यदि आपके विद्यालय में भी नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके सामने से हट जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बतानी है, इज द स्कूल पार्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, मतलब इसका हुआ साथियों क्या स्कूल परिसर का हिस्सा है। यदि है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। अगली इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो इज द स्कूल हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या स्कूल परिसर के लिए हब स्कूल है। तो यदि आपका विद्यालय हब स्कूल है तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, अन्यथा आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। यदि आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देनी होगी, प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल कितने हैं, प्राइमरी स्कूल कितने हैं, अपर प्राइमरी स्कूल कितने हैं, सेकंड स्कूल कितने हैं और हायर स्कूल कितने हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको बता देनी है। जो स्कूल हब आपको बनाना है आप यहाँ संख्या बता देंगे, और नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे, तो ये बिंदु जो आपके सामने यहाँ लॉक आपको मिलेगा। उसके बाद बात करें हम अगले बिंदु की, तो अगले बिंदु में हमसे जानकारी चाहिए जा रही है वेदर द स्कूल हैज अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब EBSB। तो यहाँ इसका हिंदी में मैं अनुवाद आपको कर देता हूँ। क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधियां शुरू की है। यदि आपके विद्यालय ने की है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं की है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ अगली इंफॉर्मेशन हमें बतानी, इज द स्कूल सर्टिफाइड एज फिट इंडिया स्कूल, क्या आपका स्कूल है जो फिट इंडिया से प्रमाणित है। तो यदि प्रमाणित है तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं है तो नो पर क्लिक कर लेंगे। अगली इंफॉर्मेशन की बात हम यहाँ करते हैं, तो इज द स्कूल प्रोवाइडिंग होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर एवरी लर्नर बेस्ड ऑन पीयर सेल्फ टीचर्स असेसमेंट। तो इसका साथियों हिंदी में आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान करता है। यदि आपका विद्यालय करता है रिपोर्ट कार्ड प्रदान, तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। मतलब सीधा सा है कि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, सभी गवर्नमेंट विद्यालय देते हैं, तो हमें यहाँ यस पर ही क्लिक करना है, और नहीं देते हो आप तो यहाँ नो पर क्लिक कर लीजिएगा। अब बारी आती है मिड डे मील की। यहाँ आगे आपको मिड डे मील की इंफॉर्मेशन देनी होगी। नंबर ऑफ डे
मिड डे मील सर्व्ड अंडर पीएम पोषण, मतलब आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ डे आपको यहाँ बताने हैं, और कौन से टोटल नंबर ऑफ डे बताने हैं आपको, लास्ट एकेडमिक ईयर के बताने हैं, पिछले शैक्षणिक सत्र के आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ देंगे। टोटल डे, आपको टोटल डे यहाँ बता देना है कि कितने दिन पीएम पोषण के तहत आपने विद्यार्थियों को विद्यालय में भोजन करवाया है, वो संख्या आप यहाँ बता देंगे, मतलब टोटल डे आपको यहाँ लिखने हैं। डे पर वीक, सप्ताह में कितने दिन दिया है आपने, तो हम एक मोटे तौर पर मान सकते हैं, यदि कोई छुट्टी नहीं आती है तो 6 दिन हम प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन देते हैं, जो विद्यार्थी हमारे विद्यालय में उपस्थित होता है, तो यहाँ आप 6 लिख लेंगे। उसके बाद डे पर मंथ, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मंथ में आपने कितने दिन भोजन परोसते हैं, तो वो आपको ध्यान रख लेना है। तो यदि हम छुट्टियों को हटा दें तो ऐसी कंडीशन में लगभग 24 दिन आते हैं, 24 से 25 दिन या 26 दिन आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन देंगे, यहाँ आप 25 लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 25 लिख सकते हैं या 26 लिख सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके स्व विवेक के ऊपर। तो आप यहाँ 25 या 26 लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ग्रीन कलर में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, पेज आपका सेव हो चुका है। इंग्लिश में आपको यहाँ शो होगा, परंतु आपका कार्य यहाँ समाप्त हो जाएगा इस पेज का। फिर ऑटोमेटिकली आपके सामने अगला पेज खुलकर आ जाएगा। अब अगले पेज की हम बात करें तो हमें यहाँ टीएलएम की और फ्री टेक्स्ट बुक वगैरह जो हम विद्यार्थियों को प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो यहाँ वेदर द कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव, क्या आपको कंप्लीट सेट है फ्री टेक्स्ट बुक का वो रिसीव हो चुका है, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं हुआ है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अब अगली, जैसे आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, अगली इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। When were the textbook received in the current academic year, जो आपका करंट एकेडमिक ईयर चल रहा है उसमें आपको कब पुस्तकें मिली है, कौन से माह में मिली है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने माह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो जब भी आपको फ्री टेक्स्ट बुक मिली है, आप उस माह को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने जुलाई कर लिया है। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ चाहिए जाएगी, वेदर टीएलएम अवेलेबल ईच ग्रेड, सभी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए आपके पास टीएलएम है, तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, यदि आपने यहाँ पर यस सेलेक्ट किया है, ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइड कोर टीएलएम फॉर लैंग्वेज, भाषा के लिए आपने कितने विद्यार्थियों को टीएलएम प्रोवाइड करवाई है, वो संख्या आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपने यस चुना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग कोर टीएलएम फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए आपने कितने विद्यार्थी को टीएलएम प्रोवाइड करवाई है, तो वो विद्यार्थियों की संख्या आप यहाँ बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ 41 लिख लिया है। अब आते हैं हम नीचे की ओर, तो नीचे हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वेदर द स्कूल हैज रिसीव्ड ग्रेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो क्या आपके विद्यालय जो है वो पिछले शैक्षणिक सत्र में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई है, तो आप हुई है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं हुई है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। आगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ 2 बिंदु लॉक मिलेंगे। उसके बाद साथियों, हम अगले बिंदु की बात करें तो अगले बिंदु में हमसे जानकारी चाहिए जा रही है, नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशन बाय द स्कूल थ्रू टीचर्स ऑफ द ग्रेड ऑफ रिगार्डिंग लर्निंग आउटकम टू बी अचीव्ड देयर चाइल्ड इन द गिवन ईयर, मतलब आपको साथियों यहाँ ध्यान रखना है कि जो आपने विद्यार्थियों को सिखाया है, उसकी शेयरिंग आपने उसके अभिभावकों से की है या नहीं की है। मतलब आपने अभिभावकों से जो भी सिखाते हैं उस जानकारी को यदि आप अभिभावकों को शेयर करते हैं, तो अभिभावकों को हम शेयर करते ही हैं, तो कितने विद्यार्थियों को अभिभावकों को आपने जानकारी शेयर की है, वो संख्या आपको यहाँ लिख देनी है। जैसे मेरे 41 विद्यार्थी हैं, 41 के अभिभावकों से मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ, तो मैंने 41 यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन की हम यहाँ बात कर लेते हैं, तो वेदर पेरेंट्स वॉलंटियर्स आर एक्टिविटी involved in supporting the school to achieve foundation literacy and numeracy FLN, मतलब जो FLN हमारा चलाया जा रहा है उसमें जो हमारे वॉलंटियर्स है या पेरेंट्स है, यदि सकारात्मक या क्रियात्मक भूमिका निभा रहे हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं निभा रहे हैं तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। अगली जानकारी की ओर हम आते हैं, तो वेदर द स्कूल हैज इंट्रोड्यूस पीयर लर्निंग, यदि आपके विद्यालय में पीयर लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और यदि नहीं किया जाता है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद वेदर प्ले मटेरियल
गेम्स एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड। आपके विद्यालय में जो मटेरियल है स्पोर्ट का वो अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में है, तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं है तो आपको यहाँ नो का ऑप्शन दिया हुआ है। अब साथियों बात करते हैं हम अगले बिंदु की। तो अगले बिंदु में हमें जानकारी देनी है वेदर द स्कूल हैज प्रोवाइडेड फ्री यूनिफॉर्म टू द स्टूडेंट। मतलब विद्यार्थियों को हम फ्री स्टूडेंट प्रोवाइड करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। तो गवर्नमेंट विद्यालय के केस में हमने पिछले शैक्षणिक सत्र में तो विद्यार्थियों को फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाई थी, परंतु अभी वर्तमान सत्र में नहीं करवाई है। यदि हम यहाँ यस पर क्लिक करते हैं, ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ दिक्कत आएगी। यस मेंशन द मंथ इन विच द यूनिफॉर्म वर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन करंट एकेडमिक ईयर। मतलब जो हमें यहाँ जानकारी देनी है वो करंट एकेडमिक ईयर की देनी है। इसके लिए आपको यहाँ मंथ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, परंतु जब तक हम अभी यूडाइस भर रहे हैं उस कंडीशन में अभी तक इस करंट ईयर में विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म नहीं प्रोवाइड करवाई गई है। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ दिक्कत आएगी। तो मेरे अनुसार तो हम यहाँ अभी नो सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका सम्मुख जो बिंदु है वहां नो सेलेक्ट कर सकते हैं। परंतु विद्वान साथी जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमें यहाँ यस पर क्लिक करना है या नो पर क्लिक करना है। यदि हम यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ये बात को भी आपको ध्यान रखनी है कमेंट में कि हम कौन सा महीना सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ नीचे का बॉक्स एक्टिव हो जाएगा, महीना अपने को सिलेक्ट करना ही होगा। तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मेरा जो अनुभव है या मेरे अनुसार तो मैं यहाँ नो पर क्लिक करूंगा, क्योंकि जो करंट एकेडमिक ईयर है उसमें तो अभी तक विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म हमने दी ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में मैंने यहाँ नो पर क्लिक कर लिया है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप यहाँ यस करते हैं या नो करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ आपको केपीआई की जानकारी देनी है। केपीआई क्या है आपको यहाँ बताया हुआ है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑन टीचिंग लर्निंग। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि केपीआई की इंफॉर्मेशन आपको देनी है और कौन से ईयर की देनी है। तो आपको यहाँ स्पष्ट किया गया है इन करंट एकेडमिक ईयर की इंफॉर्मेशन। जो भी आप यहाँ इंफॉर्मेशन देंगे वो करंट एकेडमिक ईयर की आप यहाँ देंगे। तो पहले नंबर पर आपसे जानकारी चाहिए जाएगी नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम क्रिएटेड इन टोटल। अब मेरे विद्यालय के केस में यहाँ साथियों लोक आ रहा है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आपके विद्यालय के केस में ये इंफॉर्मेशन ओपन आती है तो यहाँ इंफॉर्मेशन किस चीज की देनी है आपको। कुल मिलाकर सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन आइटमों की संख्या आपको बतानी होगी प्रत्येक कक्षा के सम्मुख। मेरे विद्यालय के केस में यहाँ लोक है, परंतु आपके विद्यालय के केस में यदि ये ओपन आता है तो यहाँ पर संख्या आपको बता देनी है। अगली इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ मेरे विद्यालय के केस में तो लोक मिल रही होगी, लेकिन आपके विद्यालय के केस में यदि ओपन आती है तो नंबर ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस आइटम क्रिएटेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ प्रीवियस एकेडमिक ईयर की इंफॉर्मेशन बतानी है, मतलब पिछले शैक्षणिक वर्ष में बनाए गए मापदंड संदर्भित आइटमों की संख्या आपको यहाँ बतानी है। तो आप यहाँ अगर आपके विद्यालय में ये ऑप्शन एक्टिव मोड पर आता है तो आप यहाँ संख्या बता दीजिएगा प्रत्येक कक्षा की। अगली इंफॉर्मेशन की हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो वेदर स्कूल टीचर्स ऑफ दिस स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड टूल्स फॉर रीचिंग एंड लर्निंग। यदि यस और नो तो आपको यहाँ आपके विद्यालय के जो शिक्षक है उनके द्वारा क्या टीएलएम बनाई गई है, मतलब टीचिंग एड्स हुए, टूल्स हुए वो बनाए गए हैं या उनको टीचिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है प्रत्येक कक्षा के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे कक्षा 1 में करते हैं तो कक्षा 1 पर आप यहाँ यस कर देंगे, 2 के सम्मुख भी आप यस करेंगे, 3 के सम्मुख भी आप यस करेंगे, 4 के सम्मुख भी आपको यस कर लेना है, 5 के सम्मुख भी आपको यहाँ यस कर लेना है। और नहीं करते हैं आपके विद्यालय में टीचर्स इन चीजों का एड या टूल्स नहीं बनाते हैं वो और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज भी नहीं करते, तो आप नो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके विद्यालय के ऊपर। अब आपको यहाँ अगली जो जानकारी देनी है वेदर द स्कूल एक्टिविटी अंडरटेकिंग एकेडमिक इनरिचमेंट एक्टिविटीज सच एज प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, वर्चुअल लैब, क्लास परफॉर्मेंस। तो आपको अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन देनी है क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां कराता है, जैसे प्रोजेक्ट, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, वर्चुअल लैब, कक्षा प्रदर्शन, क्विज, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि। तो ये चीजें यदि आपका विद्यालय करवाता है तो आपके सम्मुख यहाँ यस मिलेगा। प्रत्येक कक्षा के सम्मुख आपको यहाँ देख लेना है, तो प्रत्येक कक्षा के सम्मुख आपको यहाँ यस पर क्लिक कर लेना है। और नहीं कराता है
अलग मान लो कि आपका विद्यालय बड़ी कक्षाओं में कराते हैं तो आप यहाँ इनको यहाँ नो भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके विद्यालय के ऊपर। अगली इंफॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पॉट आइडेंटिफाइड इन लर्निंग आउटकम। मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सीखने के परिणामों में पहचान किए गए कठिन स्थानों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो आपको हार्ड स्पॉट बोलते हैं, उन कठिन परिणामों को हार्ड स्पॉट इंग्लिश में बोला जाता है। तो पहली में आपको कितने मिले वो संख्या आपको यहाँ बता देनी है, कक्षा 2 में कितने मिले वो संख्या आपको यहाँ बतानी है, कक्षा 3 में कितने मिले वो संख्या, 4 और 5, या आपके विद्यालय में और भी कक्षाएं चलते हैं तो जहां जहां भी आपको हार्ड स्पॉट मिले हैं उन कितने हार्ड स्पॉट आपको मिले हैं वो आपको संख्या में यहाँ बताना होगा। और यदि नहीं मिले हैं तो आप यहाँ 0 भी रख सकते हैं। उसके बाद अगले बिंदु की हम बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी। मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना है साइबर सुरक्षा पर आमुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो आपको यहाँ कितने विद्यार्थियों ने आपके साइबर सुरक्षा जो आमुखीकरण हुआ था उसमें कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था, उनकी संख्या आप यहाँ बता देंगे प्रत्येक कक्षा के सामने। आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, कितने विद्यार्थियों ने आपके यहाँ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में ट्रेनिंग की है वो संख्या आप यहाँ बताएंगे। और यदि नहीं की है तो आप 0 भी यहाँ रख सकते हैं। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ डायलॉग बॉक्स प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली का इस तरह से मिल जाएगा और अगला पेज आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा। जानकारी चाहिए जाएगी वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान या शॉर्ट में SDMP हैज बीन डेवलप। यदि आपके विद्यालय ने स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और नहीं बनाया है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगले इंफॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं, वेदर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड। आपके विद्यालय में स्ट्रक्चरल सेफ्टी जो कार्यक्रम होता है उसको कंडक्ट किया गया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और नहीं किया गया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके आगे वेदर द नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड। नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट यदि आपके विद्यालय में कंडक्ट हुआ है तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको यहाँ नो पर ही इसको रहने देना है। अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, वेदर सीसीटीवी कैमरास आर अवेलेबल इन स्कूल। आपके विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे और नहीं है तो आप नो पर ही क्लिक रखेंगे। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन हमें यहाँ देनी होगी, वेदर फायर एग्जीक्यूशन आर इंस्टॉल्ड। या यदि आपके विद्यालय में जो अग्निशमक यंत्र है या उपलब्ध है या लगा हुआ है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो आप नो पर रहने देंगे। पहले से आपको यहाँ जो आपने यूडाइस पिछले सत्र में ऑनलाइन की है बहुत सी इंफॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी यहाँ फिल मिलेगी, आपको बस उनको चेक करना है साथियों। डज द स्कूल हैव ए नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी। यदि आपके विद्यालय में नोडल टीचर है स्कूल सेफ्टी के लिए तो आप यस पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। अगली जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, वेदर स्टूडेंट एंड टीचर्स अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग इन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। मतलब क्या छात्र और शिक्षक सुरक्षा और आपदा की तैयारियों में नियमित प्रशिक्षण जो होते हैं उनमें भाग लेते हैं। तो यदि आपके विद्यालय में लेते हैं, विद्यार्थी भाग लेते हैं और शिक्षक भी भाग लेते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नो पर क्लिक रखेंगे। उसके बाद वेदर द डिजास्टर मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। क्या आपके विद्यालय में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसमें आपदा प्रबंधन को शामिल किया गया है? यदि शामिल किया गया हो तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे और यदि नहीं किया गया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगली इंफॉर्मेशन की हम यहाँ बात कर लेते हैं, वेदर स्कूल हैज रिसीव ग्रांट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। मतलब जो गर्ल्स की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग होती है उसमें क्या अनुदान प्राप्त हुआ है आपके विद्यालय को? यदि आपके विद्यालय को सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग देने हैं तो अनुदान प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और यदि नहीं हुआ है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। यदि आप यस पर क्लिक करेंगे तो कितना अनुदान आपको प्राप्त हुआ है वो आपको राशि यहाँ लिखनी है। फिलहाल मेरे विद्यालय को नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ नो पर क्लिक कर लिया है। इससे ही आपके विद्यालय के ऊपर डिपेंड करेगा, सूचनाएं आपको यस और नो में फिल करनी है, ज्यादा कठिन वर्क यहाँ है नहीं साथियों ये यूडाइस का। वेदर द स्कूल हैज डिस्प्लेड सेफ्टी गाइडलाइंस ऑन डिस्प्ले बोर्ड। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सेफ्टी गाइडलाइन होती है उसको क्या आपने नोटिस बोर्ड पर या डिस्प्ले बोर्ड पर डिस्प्ले किया हुआ है तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं किया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। वेदर द स्कूल हैज अपॉइंटेड एनी टीचर फर्स्ट लेवल काउंसलर
मतलब क्या स्कूल ने किसी शिक्षक को प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है? यदि आपके स्कूल ने किया है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जानकारी आपसे पूछी जा रही है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे। यदि आपने टीचर को नियुक्त कर रखा है और नहीं किया है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरे विद्यालय में किया हुआ है तो मैंने यहाँ यस क्लिक कर लिया है। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपको जो यहाँ देनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी बाय इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर, एसएमसी, पेरेंट्स, सीनियर स्टूडेंट, सीनियर गर्ल्स, मतलब सभी हितधारकों जैसे एसएमसी, माता पिता, वरिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्राओं को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा ऑडिट की आवृत्ति होती है आपके विद्यालय में। तो आप यहाँ पर जो आपको सेलेक्ट करने के लिए बॉक्स दिया हुआ है तो यहाँ क्लिक करेंगे। एक बार हुई है, 2 बार हुई है, 3 बार हुई है, ये डिपेंड करेगा आपके विद्यालय के आप स्तर पर आपके विद्यालय में कितनी बार हुई है, तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, इज द स्कूल डिस्प्लेइंग फोटोग्राफ ऑफ ऑल टीचर्स इन स्कूल? क्या सभी टीचर्स की फोटोग्राफ विद्यालय में डिस्प्ले की गई है? तो आपके विद्यालय में की गई है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं की गई है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो हैज द स्कूल एडप्टेड या इनवाइटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल? मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना है साथियों, क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाना शुरू किया है या अपनाया है? तो यदि अपनाया है तो हम यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, अन्यथा आप नो पर यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अगले बिंदु की बात करें साथियों तो यहाँ हमसे जानकारी चाहिए जा रही है, हैज द स्कूल एडप्टेड इनवाइटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल? मतलब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाना या अपनाया है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है इस बात में, अगर आपके विद्यालय ने अपनाया है विद्या प्रवेश मॉड्यूल को तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, अन्यथा आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। अब स्टूडेंट की अटेंडेंस से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो स्टूडेंट अटेंडेंस कैप्चर, स्टूडेंट की अटेंडेंस जो ली जाती है वो कैसे ली जाती है? अटेंडेंस रजिस्टर में ली जाती है, इलेक्ट्रिकली बायोमेट्रिक से ली जाती है। तो हमारे अधिकतर विद्यालय में स्टूडेंट की जो हम अटेंडेंस लेते हैं वो रजिस्टर से लेते हैं, तो हम यहाँ रजिस्टर में क्लिक कर लेंगे। और यदि आपके यहाँ बायोमेट्रिक लगा हुआ है विद्यालय में और बायोमेट्रिक से आप लेते हैं तो आप बायोमेट्रिकली भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगले बिंदु में हमसे जानकारी चाहिए जाएगी, टीचर्स अटेंडेंस कैप्चर, टीचर की जो अटेंडेंस है वो कैसे ली जाती है? वो रजिस्टर में ली जाती है या आपके विद्यालय में बायोमेट्रिक लगी हो और बायोमेट्रिक से आप अटेंडेंस लेते हैं तो आप यहाँ बायोमेट्रिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे, वेदर द स्कूल हैज कंस्टिट्यूटेड यूथ क्लब, क्या आपके विद्यालय में यूथ क्लब बना हुआ है? तो आप बना हुआ है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं बना है तो आपको नो पर क्लिक करना है। वेदर द स्कूल हैज कंस्टिट्यूटेड इको क्लब, और इको क्लब आपके विद्यालय में है तो आपको यहाँ यस पर क्लिक कर लेना है, अन्यथा आपको यहाँ नो पर क्लिक रहने देना है। वेदर द टीचर आइडेंटिटी कार्ड आर इशूड टू ऑल टीचर्स इन द स्कूल, आपके विद्यालय में टीचर्स आईडी कार्ड इशू किए हुए हैं। और गवर्नमेंट ने आपको ध्यान रखना है कि हमारे झालावाड़ की हम बात करें तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो टीचर्स आईडी कार्ड है वो जारी एक साथ किए थे, तो हम झालावाड़ वाले तो यहाँ यस पर क्लिक रखेंगे। बाकी और राजस्थान की हम बात करें तो वहां डिपेंड करेगा उनके विद्यालय की सिचुएशन पर। यदि आपके विद्यालय में टीचर्स का आईडी कार्ड आपने बनवा रखे हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक कर लेंगे। अंतिम इंफॉर्मेशन आपको इस जो पेज में देनी है वो देनी है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी या SSSA सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेन्ड। तो यदि आपके विद्यालय ने SSSA में सेल्फ सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आप यहाँ एस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं किया है तो आप नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। अब आपके सामने अगला पेज इस तरह से खुलकर आएगा। तो आपसे यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी आय और व्यय की। जैसे यहाँ आपको स्पष्ट किया हुआ है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, मतलब आपको आय और व्यय कितना हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट के रूप में आपके विद्यालय को कितनी राशि प्राप्त हुई है वो आप यहाँ बता देंगे कि भाई मुझे इतनी राशि मिली थी। आपने खर्च कितनी कर दी है वो इस साइड में आप बताएंगे। लाइब्रेरी ग्रांट में यदि आपके विद्यालय को राशि प्राप्त हुई है तो वो राशि आप यहाँ पर लिख देंगे। खर्च जो भी आपने की है आप यहाँ बता देंगे। ग्रांट फॉर मेजर
मेजर रिपेयर, तो आपके विद्यालय को मेजर रिपेयरिंग के लिए कोई ग्रांट मिली है, राशि मिली है, तो आप यहाँ पर वो राशि लिख देंगे। आपने खर्च कितना किया वो आप यहाँ पर बता देंगे। आगे आपको जानकारी देनी है ग्रांट फॉर स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। स्पोर्ट और फिजिकल एजुकेशन के रूप में आपके विद्यालय को कितनी राशि जारी हुई है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। खर्चा आपने कितना किया वो आप यहाँ पर बता देंगे। ग्रांट फॉर मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की यदि आपके विद्यालय को राशि मिली है तो आप यहाँ पर बता देंगे कुल राशि, और व्यय आपने कितना किया वो आप यहाँ पर बता देंगे। ग्रांट फॉर ट्रेनिंग ऑफ एसएमसी और एसडीएमसी, आपके विद्यालय को एसएमसी और एसडीएमसी ट्रेनिंग की कितनी राशि मिली है वो आप यहाँ बताएंगे। आपने खर्च कितना किया है वो आप यहाँ पर बता देंगे। आगे आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, ग्रांट फॉर सपोर्ट एट प्री स्कूल लेवल ओनली प्राइमरी स्कूल सेंक्शन, मतलब प्राइमरी स्कूल है उनके लिए जो प्री स्कूल चलते हैं, जैसे आंगनबाड़ी की या कोई राशि आपके विद्यालय को अलॉट हुई हो और आपने खर्च की है तो वो राशि आप यहाँ पर बताएंगे कितनी राशि आपके पास आई थी और कितना खर्चा आपने कर दिया है। अब नीचे की ओर आते हैं तो हमें यहाँ नीचे जो इन्फॉर्मेशन देनी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द स्कूल इन लास्ट एकेडमिक ईयर, मतलब ये पिछले सत्र की आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर बतानी है। तो अब आपको यहाँ पिछले सत्र में जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ से कितनी राशि प्राप्त हुई है कोई, तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे यदि हुई है तो, और नहीं हुई है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आगे का पेज आपके लिए लॉक हो जाएगा, और यदि आप यस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन रहेगा। आपको नेम बताना है कि किसने आपको राशि दी है और कितना अमाउंट आपको दिया है वो आप यहाँ बता देंगे। फिलहाल मेरे विद्यालय को नहीं प्राप्त हुई है तो मैं यहाँ नो पर क्लिक कर लेता हूँ। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीओसी से आपको कोई राशि प्राप्त हुई है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ नेम आपको बता देना पीएसयू का, और कितना अमाउंट उन्होंने दिया है वो राशि आप यहाँ बता देंगे यदि आपके विद्यालय को मिली हो तो, और नहीं मिली है तो आप नो पर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। कम्युनिटी से यदि आपके विद्यालय को कोई राशि मिली है पिछले शैक्षणिक सत्र में, ये आपको ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम पिछले शैक्षणिक सत्र की दे रहे हैं, तो यदि कम्युनिटी से कोई राशि प्राप्त हुई है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कम्युनिटी का नेम लिखेंगे और राशि आप यहाँ बता देंगे, और यदि नहीं मिली है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इधर लॉक होता जाएगा। या अदर सोर्सेस से आपके विद्यालय को कोई राशि प्राप्त हुई है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जिस सोर्स से आपको राशि प्राप्त हुई है उनका नेम आप यहाँ लिख देंगे, और अमाउंट आप यहाँ बता देंगे कि कितना अमाउंट हमें यहाँ मिला है। फिलहाल मेरे विद्यालय को नहीं मिला है तो मैं यहाँ नो पर क्लिक कर लेता हूँ। और आते हैं हम आगे राइट हैंड की ओर, तो यहाँ जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है, वेदर स्कूल मेंटेनिंग इन्वोशनरी रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग, मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना है क्या जो आपका विद्यालय है वो निम्नलिखित जो आइटम है उनसे संबंधित आपने रजिस्टर मेंटेन कर रखे हैं या इन्वेंटरी रजिस्टर आपने बना रखे हैं। तो आईसीटी लैब आइटम से संबंधित आपने रजिस्टर बना रखा है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और यदि आपने नहीं बना रखा है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। स्पोर्ट इक्विपमेंट आपके विद्यालय में है और आपने रजिस्टर बना रखा है तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं बना रखा है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। और लाइब्रेरी बुक्स के संबंध में आपसे जानकारी चाहिए जा रही है तो आपने लाइब्रेरी बुक्स का रजिस्टर बना रखा है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं बना रखा है तो नो पर क्लिक कर लेंगे। अगली और अंतिम जानकारी हमें देनी है यहाँ पर, टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल अकाउंट ऑफ फॉलोइंग, मतलब मेंटेनेंस पर आपने कितना खर्चा किया है विद्यालय के, या हाउसकीपिंग पे आपने कितना खर्चा किया वो राशि आप यहाँ बताएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, टीचर्स पर आपने कितना खर्चा किया है वो खर्चा आपको यहाँ बता देना है। कंस्ट्रक्शन वर्क में आपने कोई खर्चा किया है तो वो आप यहाँ बताएंगे, और अदर पर आपने कितना खर्चा किया है वो आप यहाँ पर बता देंगे। ऑटोमेटिकली आपका टोटल हो जाएगा, और आपने इन बिंदुओं पर कोई खर्चा नहीं किया है तो आपको यहाँ 0 ही रखना है। उसके बाद आपको यहाँ बटन मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। सेव हो चुका है आपका पेज, आपको यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आपके सामने इस तरह का नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ जो इंफॉर्मेशन देनी है फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव की यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन इस पेज में देनी है। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ जानकारी फिल करनी है वो है स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग। आपके स्कूल बिल्डिंग का प्रेजेंट स्टेटस कैसा है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे रेंट पे आपने लिया है, गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट ओन है, या गवर्नमेंट स्कूल इन रेफरेंस फ्री बिल्डिंग में है, या नॉन बिल्डिंग है,
या स्कूल रनिंग अंडर डिपार्टमेंट बिल्डिंग, तो जो भी आपके स्कूल के लिए लागू रहे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब अगली इंफॉर्मेशन की ओर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग आपको यहाँ इन ऑप्शनों के जवाब देकर बतानी है। तो आपको यहाँ सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स इन ऑफ स्कूल, आपके विद्यालय में टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने हैं वो संख्या आपको यहाँ बता देनी है। उसके बाद पक्का बिल्डिंग कितने हैं आपके पास वो बताएंगे, भाई 1 बिल्डिंग है 2 बिल्डिंग है, वो जो भी आपके विद्यालय के हिसाब से आप यहाँ बता देंगे। उसके बाद पार्शली पक्का बिल्डिंग कितनी है वो आप यहाँ पर बताएंगे। कच्चा बिल्डिंग यदि आपके विद्यालय में है तो वो कितनी है वो आप यहाँ बता देंगे। टेंट में आपका विद्यालय चल रहा है तो टेंट में आप यहाँ बता देंगे कितनी संख्या है। उसके बाद अगली जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है कि जो जर्जर है आपके विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग है कितनी है उनकी संख्या आपको यहाँ बतानी है। उसके बाद बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यदि आपके विद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है और आपके कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वो आप यहाँ पर बता देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से इंफॉर्मेशन को फिल करना है। अब आपसे यहाँ अगली इंफॉर्मेशन इस तरह की चाहिए जाएगी, टाइप ऑफ बाउंड्री वाल, यदि आपके विद्यालय में बाउंड्री वाल है तो आपके यहाँ कच्चा है पक्का है कैसा बाउंड्री वाल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और नई बाउंड्री वाल नहीं है तो आप यहाँ नो बिल्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और इनमें से यदि आपको कोई ऑप्शन नहीं लागू है आपके विद्यालय के लिए तो अदर भी आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो फिलहाल मेरे विद्यालय में नहीं है तो मैंने यहाँ नो पर क्लिक कर लिया। इस तरह आपके विद्यालय के लिए जो भी सूचना फिल करनी रहे वो आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्लासरूम की इंफॉर्मेशन देनी है, तो आपको यहाँ बताना है प्री प्राइमरी के लिए आपके पास कितने क्लासरूम है, यदि है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके बता सकते हैं। फिलहाल मेरे केस में ये लॉक है, यदि आपके यहाँ ओपन आता है ये ऑप्शन और आपके यहाँ अवेलेबल है तो आप यहाँ संख्या बता देंगे। प्री प्राइमरी क्लासेस के रूम आपके पास कितने हैं वो आप यहाँ पर बता देंगे। करंटली नॉट इन यूज, कितने कमरे ऐसे हैं या कितने क्लासरूम ऐसे हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन उनकी संख्या आप यहाँ बताकर इंफॉर्मेशन दे देंगे। टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल पर्पस, आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्शन पर्पस या हम विद्यार्थियों को पढ़ाने में कितने कमरों का उपयोग कर रहे हैं वो संख्या आपको यहाँ बता देनी है। उसके बाद नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन, कितने क्लासरूम जो जिनका निर्माण कार्य अभी चल रहा है वो आप यहाँ पर बताएंगे। नंबर ऑफ क्लासरूम इन डिस्पेल्डेड कंडीशन, मतलब जर्जर अवस्था में कितने आपके कमरे हैं वो संख्या आप यहाँ बता देंगे। अब आते हैं हम नीचे की ओर, तो डिटेल ऑफ क्लासरूम बाय कंडीशन, आपको कंडीशन कैसी है वो बताने के लिए यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है। पक्का गुड कंडीशन में आपके कितने कमरे हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। नीड माइनर रिपेयरिंग, आपको बताना है कि आप यदि आपके पास विद्यालय में ऐसे कमरे हैं जिनको माइनर रिपेयरिंग की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर बताएंगे। नीड मेजर रिपेयरिंग, यदि मेजर रिपेयरिंग की आपको आवश्यकता है तो कितने कमरे को आवश्यकता वो आप यहाँ पर बता देंगे। अब पार्शली पक्का, यदि आपके भवन है तो उसके कंडीशन में भी ये सूचना आपको इसी तरह से ये देख लेनी है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ मांगी जा रही है वो आपको फिल कर देना है। इधर आते हैं हम राइट हैंड की ओर, तो 2.5 बिंदु जो है वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अवेलेबल इन द स्कूल, यदि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके विद्यालय में है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है यस बट नॉट फंक्शनल, यदि आपके पास है परंतु क्रियाशील नहीं है तो आप ऐसी कंडीशन में यहाँ नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके विद्यालय की सिचुएशन पर। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बतानी है, इफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल इन स्कूल देन, यदि आपके विद्यालय में इलेक्ट्रिसिटी है उस कंडीशन में नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग फैंस, कितने कमरों में फैन है वो संख्या आपको यहाँ बतानी है। भाई 2 कमरे में है 1 कमरे में वो बता देंगे आप यहाँ पर। उसके बाद नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग एसी, यदि आपके विद्यालय में एसी लगा हुआ है क्लासरूम में लगा है तो आप यहाँ बताएंगे, अन्यथा आप यहाँ 0 शो कर सकते हैं। ये डिपेंड है आपके विद्यालय की स्थिति पर कि आपके विद्यालय में कैसी स्थिति है। नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग हीटर्स बॉयलर्स, और हीटर्स गर्म पानी करने के लिए हीटर्स या बॉयलर्स यदि आपके विद्यालय में है तो आप यहाँ पर बता देंगे। वेदर सोलर पैनल इज अवेलेबल स्कूल, यदि आपके विद्यालय में सोलर पैनल है तो आप यस पर क्लिक करें, अन्यथा आप नो पर क्लिक कर लेंगे। और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है यस बट नॉट फंक्शनल, यदि है परंतु क्रियाशील नहीं है तो आप यहाँ तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगली जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है वो है डिटेल ऑफ रूम अदर देन क्लासरूम, उन रूम की इंफॉर्मेशन हमें देनी है जो क्लासरूम से अलग है, उनकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ देनी होगी। क्लासरूम की हम इंफॉर्मेशन ऊपर दे चुके हैं। तो नंबर ऑफ टोटल रूम्स
एक्सक्लूडिंग क्लासरूम, मतलब आपको क्लासरूम को छोड़ते हुए ये बताना है कि आपके पास कितने कमरे हैं, वो आपको यहाँ बताना है, वो संख्या आप यहाँ दर्ज कर देंगे। मार्क अवेलेबल रूम्स आउट ऑफ अदर रूम्स मेंशन्ड 2.6a, मतलब ये अलग से बताने हैं, जो आपने ऊपर इंफॉर्मेशन दे दी है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ नहीं देनी है। सेपरेट रूम ऑफ हेड ऑफ स्कूल या हेड टीचर प्रिंसिपल, यदि आपके यहाँ प्रिंसिपल के लिए या हेड मास्टर के लिए अलग से रूम है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी, यदि लाइब्रेरी के लिए आपके पास सेपरेट रूम है तो आप यस कर लेंगे, और नहीं है तो आप नो पर रहने देंगे यहाँ क्लिक। उसके बाद सेपरेट रूम फॉर असिस्टेंट हेड टीचर्स वाइस प्रिंसिपल, यदि आपके यहाँ हेड टीचर या वाइस प्रिंसिपल के लिए कोई अलग से कमरा है तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद सेपरेट कॉमन रूम फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए कोई सेपरेट कॉमन रूम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टाफ रूम फॉर टीचर्स, यदि आपके विद्यालय में स्टाफ रूम है टीचर्स के लिए अलग से तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। को करिकुलर एक्टिविटी रूम, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए कोई आपके विद्यालय में रूम है, जो सहायक गतिविधियां हम करवाते हैं उसके लिए आपके विद्यालय में अलग से कोई रूम है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ लेबोरेटरी रूम इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैब, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपके पास लेबोरेटरी के कितने रूम है, उसमें आपको कंप्यूटर के रूम भी ऐड करने हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपके यहाँ है तो आप बताएंगे, और नहीं है तो आप यहाँ जीरो भी जैसे मैंने लिखा है ऐसे बता सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आप यहाँ सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ मिल जाएगा सेव, आपके डेटा सेव कर लिए गए हैं। तो ये आपको चेक करते रहना है कि जो आप डेटा सेव कर रहे हैं वो सेव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको चेक करते जाना है। उसके बाद आपको अगली जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी टॉयलेट एंड फैसिलिटीज से संबंधित देनी है, तो आपको यहाँ जानकारी बतानी होगी। डज द स्कूल हैव टॉयलेट्स, यदि आपके विद्यालय में टॉयलेट है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके विद्यालय पर। यदि आपके विद्यालय में है और आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल एक्सक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट, मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपके पास टॉयलेट है लेकिन CWSN के जो टॉयलेट है उनको आपको छोड़ते हुए यहाँ संख्या बतानी है। बॉयज के लिए कितने है, उनमें से क्रियाशील कितने हैं वो आप यहाँ बता देंगे। गर्ल्स के लिए आपके पास कितने हैं टोटल, उसके बाद क्रियाशील कितने हैं वो आप यहाँ बता देंगे। और यदि CWSN के लिए भी आपके पास टॉयलेट है तो बॉयज के लिए कितने हैं वो आप यहाँ बताएंगे, उनमें से क्रियाशील कितने हैं वो संख्या आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद जो गर्ल्स है, गर्ल्स अगर CWSN का आपके पास टॉयलेट्स है तो आप यहाँ ये उनकी संख्या बता देंगे कितने हैं, वो आप यहाँ क्लिक करके संख्या दर्ज कर देंगे। और फंक्शनल कितने हैं, मतलब कितने हैं जो चालू है वो संख्या आप यहाँ बता देंगे। और नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक रहने देंगे। तो आप जब यहाँ नो पर रहने देंगे तो ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ लॉक हो जाएगी। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन देनी है आपको वो यूरिनल्स की देनी है। यहाँ बताया गया है आपको टोटल नंबर ऑफ यूरिनल्स अवेलेबल, यूरिनल्स कितने हैं आपके पास बॉयज के, वो आप यहाँ पर क्लिक करके उनकी संख्या बता देंगे। अब फंक्शनल कितने हैं, कितने क्रियाशील है वो आप यहाँ क्लिक करके बता देंगे। इसी तरह आपको गर्ल्स की इंफॉर्मेशन देनी है तो गर्ल्स के यूरिनल्स आपके पास कितने हैं वो आप यहाँ बता देंगे उनकी संख्या, और फंक्शनल कितने हैं वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ क्लिक करके आप दे सकते हैं। अब आपको अगली जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो देनी है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स यूरिनल्स गिवन इन टेबल 2.7a हाउ मेनी रनिंग वाटर अवेलेबल इन द टॉयलेट यूरिनल और फ्लशिंग एंड क्लीनिंग, मतलब आपका, मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट करके बता देता हूँ साथियों। तालिका 2.7a में दिए गए क्रियात्मक शौचालय मूत्रालयों की कुल संख्या में से कितने शौचालय मूत्रालयों में फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है, वो जानकारी आपको देनी है। तो टॉयलेट्स की आपको यहाँ पर दे देनी है बॉयज के लिए, और गर्ल्स की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ क्लिक करके आप दे सकते हैं। यूरिनल के लिए आप यहाँ क्लिक करके संख्या बता सकते हैं बॉयज की, और गर्ल्स की यूरिनल की इंफॉर्मेशन आप यहाँ क्लिक करके बता सकते हैं। जो जितनी भी संख्या है वो आप यहाँ पर ऑनलाइन कर दीजिएगा, यहाँ बता दीजिएगा उसको। उसके बाद आते हैं हम नीचे की ओर, तो यहाँ हमसे जानकारी चाहिए जा रही है इज हैंड वॉश फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल नियर
टॉयलेट्स यूरिनल्स ब्लॉक। तो यदि जो हैंड वॉश की जो फैसिलिटी टॉयलेट्स और यूरिनल के पास में यदि आपके विद्यालय में है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। लोकेशन ऑफ द टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल। अब आपके जो टॉयलेट की जो फैसिलिटी है वो उसकी लोकेशन आपको बतानी है, तो इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग, यदि स्कूल बिल्डिंग के अंदर ही है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। आउटसाइड द स्कूल बिल्डिंग बट इन द स्कूल प्रोमिसेस, स्कूल बिल्डिंग के बाहर है लेकिन परिक्षेत्र में ही है, ये इसका मतलब हुआ। तो यदि आपके स्कूल बिल्डिंग से थोड़ा दूर है परंतु विद्यालय परिसर में ही स्थित है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं हम यहाँ, वेदर द इंसिलेटर इज अवेलेबल इन गर्ल्स टॉयलेट। यदि गर्ल्स टॉयलेट में इंसिनेटर है तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे, और है परंतु अक्रियाशील है ऐसी कंडीशन में आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मेरे विद्यालय में नहीं है, मैंने यहाँ नो पर क्लिक कर लिया है। वेदर द स्कूल हैज सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन अवेलेबल, मतलब सैनिटरी पैड वेंडरिंग मशीन हो आपके विद्यालय में तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, और यदि है परंतु वो अक्रियाशील है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मेरे विद्यालय में नहीं है, मैंने यहाँ नो पर क्लिक किया है। अगली इंफॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं, तो वेदर हैंड वॉश फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल वॉशिंग हैंड बिफोर आफ्टर मील, मतलब आप मध्याह्न भोजन जो बच्चों को देते हैं उसके पहले हाथ धोने की सुविधा और बाद में भी हाथ धोने की सुविधा आपके विद्यालय में है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। यस नंबर ऑफ वॉश पॉइंट आपके यहाँ, यदि आपने यस सेलेक्ट किया है तो वॉश पॉइंट कितने हैं आपके विद्यालय में वो आप यहाँ पर बता देंगे। अब ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में यदि आप यस करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको फिल करनी होगी, और यदि आप यहाँ नो कर देंगे कि आपके विद्यालय में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, आपने नो कर दिया तो आपके लिए ये चीजें लॉक हो जाएगी नीचे की इंफॉर्मेशन, परंतु मेरे विद्यालय में है तो मैं यहाँ यस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हमें बताना होगा ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस के बारे में, तो यहाँ हैंड पंप बोरवेल यदि आपके विद्यालय में है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके लिए ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, भाई वो फंक्शनल है मतलब क्रियाशील है या अक्रियाशील है। यदि क्रियाशील है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टेड वेल है, यदि आपके पास कुआं है जिसको आपने प्रोटेक्ट कर रखा है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। और जैसे नो पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली इधर का ऑप्शन आपके लिए लॉक हो जाएगा। उसके बाद आगे अनप्रोटेक्टेड वेल है, यदि आपके यहाँ अनप्रोटेक्टेड कुआं है तो आप उस यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। आगे टेप वाटर मतलब नल से यदि आपके यहाँ सप्लाई होती है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और उसके बाद जैसे आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे आपको लिए यहाँ ऑप्शन एक्टिव कर दिए जाएंगे, भाई वो क्रियाशील है या अक्रियाशील है। फिलहाल मेरे यहाँ नल से पानी नहीं आता है, मैं नो पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपके विद्यालय की सिचुएशन के हिसाब से आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद पैक्ड बोतल वाटर यदि आपके विद्यालय में दिया जाता है तो आप यस पर क्लिक करें, अन्यथा आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अदर सोर्स है, मान लो ये जो चीजें आपको यहाँ बताई गई है इनके अलावा अदर सोर्सेस से आपके यहाँ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है तो आप अदर में यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ नो पर क्लिक कर लेना है। अब आते हैं हम नीचे की ओर, वेदर वाटर प्यूरिफाई या आरओ इज अवेलेबल इन स्कूल, मतलब आपके यहाँ आरओ लगा हुआ है क्या स्कूल में लगा हुआ है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं लगाया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, और लगा हुआ है परंतु खराब है तो आप तीन यहाँ जो ये वाला बिंदु है तीन वाला ये वाला सेलेक्ट करेंगे। वेदर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इज टेस्टेड फ्रॉम वाटर टेस्टिंग लैब, आप के द्वारा जो ड्रिंकिंग वाटर विद्यार्थियों को दिया जाता है क्या उसको टेस्ट करवाया गया है टेस्टिंग लैब में, अगर करवाया गया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं करवाया गया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। डज द स्कूल हैव प्रोविजन फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपके विद्यालय में प्रोविजन मतलब एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि वर्षा का जल संचय करने के लिए आपके विद्यालय में कोई स्रोत बना है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो नो पर क्लिक कर लेंगे, और है परंतु अक्रियाशील है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम राइट साइड की इंफॉर्मेशन की जो हमें यहाँ देनी है। वेदर द स्कूल लाइब्रेरी फैसिलिटी बुक बैंक रीडिंग कॉर्नर, यदि आपके विद्यालय में है लाइब्रेरी फैसिलिटी और रीडिंग कॉर्नर है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी होगी। यस यदि आपने किया है तो यहाँ मान लो कि यदि है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे इधर की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लॉक हो जाएगी, परंतु मेरे विद्यालय में है
छोटी लाइब्रेरी है परंतु है, तो हम यहाँ बता देंगे। यहाँ हमें अब जो है टोटल नंबर ऑफ बुक बतानी होगी, तो यहाँ पर हम बुकों की संख्या लिखेंगे। जैसे कि मेरे विद्यालय में 320 है, तो मैंने यहाँ 320 लिख लिया। ऐसा आप भी लिख लेंगे। बुक बैंक यदि आपके विद्यालय में है तो आप यस करेंगे, और नहीं है तो आप नो पर कर लेंगे। यदि यस करेंगे तो फिर बुकों की संख्या आपको यहाँ बतानी होगी। और यदि रीडिंग कॉर्नर आपने बना रखा है तो आप यहाँ यस करेंगे, तो आपके पास पुस्तकें कितनी है वो संख्या आप यहाँ बता देंगे। तो इस तरह से आप लाइब्रेरी की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ देंगे। डज द स्कूल हैव फुल टाइम लाइब्रेरियन, यदि आपके विद्यालय में फुल टाइम लाइब्रेरियन है, मतलब लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है वहां कार्यरत है, तो आप यस करेंगे। अन्यथा आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। डज द सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर मैगजीन, मतलब आपके विद्यालय में न्यूज़पेपर और मैगजीन आते हैं, तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे। अन्यथा नो पर आपको क्लिक करना है। नंबर ऑफ टाइम्स लाइब्रेरी बुक्स हैव बीन बोरोड रीड बाय चिल्ड्रंस, तो आपके विद्यालय में कितनी बार विद्यार्थियों द्वारा जो है बोरो की गई है या विद्यार्थियों द्वारा ली गई है। तो आपके पास जो लाइब्रेरी रजिस्टर होता है उसमें एंट्री होती है कि हमने कितने विद्यार्थियों को पुस्तक अलॉट की है सत्र पर्यंत, तो आप वहां से टोटल करके यहाँ बता दीजिएगा, वो संख्या आपको यहाँ बता देनी है। उसके बाद वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज, तो इसमें हमसे जानकारी चाहिए जा रही है कि क्या आपके विद्यालय के विस्तार के लिए कोई भूमि आपके विद्यालय के पास है, तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर सकते हैं। अन्यथा नहीं है आपके विद्यालय विस्तार के लिए कोई जगह, तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एडिशनल क्लासरूम एंड अदर रूम्स रिक्वायर्ड, आपको कितने क्लासरूम और अदर रूम की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो यहाँ बताइएगा कि हमें इतने क्लासरूम और अदर रूम की रिक्वायरमेंट है। जैसे मेरे विद्यालय को 3 रूम की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ 3 किया है। ऐसे आपके विद्यालय के हिसाब से आप यहाँ बता देंगे कि आपको कितने रूम और रिक्वायरमेंट है। वेदर द प्लेग्राउंड फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द स्कूल, यदि आपके विद्यालय में प्लेग्राउंड फैसिलिटी है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अब इफ नो, यदि आप नो सेलेक्ट करते हैं ऐसी कंडीशन में आपको बताना होगा कि क्या आपके विद्यालय ने कोई दूसरी जगह बच्चों के खेलने के लिए तलाश रखी है। तो अगर आपने तलाश रखी है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं तलाश रखी है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। आपको अगली जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो स्टूडेंट के हेल्थ चेकअप से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि यदि प्रीवियस एकेडमिक ईयर या लास्ट में एकेडमिक ईयर की हम बात करें तो उसमें स्टूडेंट का हेल्थ चेकअप यदि आपके विद्यालय में हुआ है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं हुआ है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे ये 2 जगह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने लॉक हो जाएगी। परंतु हुआ है तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देनी है कितनी बार हुआ है वो आप यहाँ बता देंगे। उसमें विद्यार्थियों की हाइट नापी गई है तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं नापी गई है तो आप नो पर यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे डार्क बिंदु यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरह आपको वेट की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, फिर आइज की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, डेंटल की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, और थ्रोट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे देनी है। मतलब येस और नो में आपको यहाँ आंसर दे देना है। अब आते हैं हम नीचे की ओर, तो डी वार्मिंग संबंधी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए कहा जाएगा। तो डी वार्मिंग की टेबलेट आपने विद्यार्थियों को वितरित की है तो आप यस करेंगे। यदि आपने पार्सली वितरित की है तो आप पार्सली पे यहाँ क्लिक कर लेंगे, और आपने बच्चों को दी नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मेरे विद्यार्थियों को मैंने डी वार्मिंग टेबलेट दी थी तो मैंने यहाँ यस पर क्लिक कर लिया। ऐसा आपको भी क्लिक कर लेना है। उसके बाद आयरन एंड फोलिक एसिड की टेबलेट जो हमें दी जाती है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पर हमें क्या देनी है कि WCD की गाइडलाइन के अनुसार क्या आप विद्यार्थियों को डिवार्मिंग टेबलेट देते हैं, तो आप देते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको यहाँ नो पर क्लिक कर लेना है। वेदर स्कूल मेंटेन एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड, विद्यालय वार्षिक जो है हेल्थ का रिकॉर्ड विद्यार्थियों को रखता है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं रखता है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इज द थर्मल स्कैनर अवेलेबल इन द स्कूल, क्या विद्यालय में थर्मल स्कैनर है, और है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर लेंगे। इज द फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल, क्या फर्स्ट एड की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। इज इसेंशियल मेडिकल मेडिसिन अवेलेबल, जो जरूरी आवश्यक दवाएं हैं वो यदि आपके पास विद्यालय में रहती है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर यहाँ क्लिक कर लेंगे। वेदर द रैंप ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इज एक्सेस टू स्कूल बिल्डिंग एक्सेस, यदि आपके विद्यालय में रैंप है, जो डिसेबल स्टूडेंट है या स्पेशल दिव्यांग बालक है या बालिकाएं उनके लिए रैंप है, तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इफ यस वेदर हैंड रेल ऑफ रैंप आर अवेलेबल,
मतलब यदि आपके पास है तो आपके पास हैंड रेल अवेलेबल है कि नहीं है उस रैंप के ऊपर, इसका आंसर आपको येस और नो में देना है। तो जब आप यहाँ येस करेंगे तभी ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ एक्टिव होगा, और यदि आप यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे तो ऑप्शन आपके सामने से डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके विद्यालय पर, आपको यह इंफॉर्मेशन दे देनी है आपके विद्यालय के अनुसार। वेदर स्कूल हैज स्पेशल इंडिकेटर, आपके विद्यालय में स्पेशल इंडिकेटर है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। एट द क्लस्टर लेवल पर है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अगली इंफॉर्मेशन हमें देनी है यहाँ, वेदर किचन गार्डन इज अवेलेबल इन स्कूल, आपके विद्यालय में किचन गार्डन है तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ नो पर क्लिक कर लेना है। वेदर किचन शेड इज अवेलेबल, मतलब आपके विद्यालय में किचन शेड अवेलेबल है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। डज द स्कूल हैव डस्टबिन फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट, मतलब आपके विद्यालय में डस्टबिन है या नहीं है तो आपका यस फॉर ऑल, सभी विद्यार्थियों के लिए है तो आप यस फॉर ऑल कर देंगे। ईच क्लासरूम की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, क्लासरूम की इंफॉर्मेशन में अभी सभी क्लासेज में अवेलेबल है तो आप यहाँ यस पर कर देंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। और 3 है यस फॉर सम, तो कुछ क्लासेस के लिए आपके पास है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे केस में सबके पास सभी क्लासेस में है तो मैंने यहाँ क्लिक कर लिया है। अब आप बारी आती है टॉयलेट की, तो टॉयलेट से संबंधित इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है तो यस फॉर ऑल, सभी विद्यार्थियों के लिए आपके पास टॉयलेट है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, और कुछ विद्यार्थियों के लिए है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा स्कूल की सिचुएशन के ऊपर, तो आप अपने अनुसार यहाँ आंसर दीजिएगा। उसके बाद डज द स्कूल हैव फर्नीचर फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था है तो आप सभी के लिए है तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। पार्शली है, कुछ विद्यार्थियों के लिए है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और यदि नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब आप यदि यस पर क्लिक करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बताना होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए आपके पास फैसिलिटी है, तो संख्या आपको स्टूडेंट की यहाँ लिखनी होगी। तो यदि आप यस करते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ बता दीजिएगा। फिलहाल मेरे विद्यालय में नहीं है तो मैंने यहाँ नहीं पर क्लिक कर लिया, ऑटोमेटिकली ऑप्शन लॉक हो गया है। उसके बाद सबसे अंत में हमें ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगला पेज आपके सामने इस तरह का खुलकर आ जाएगा। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटी, क्या आपके विद्यालय में फॉलोइंग फैसिलिटी है। तो साथियों मेरा विद्यालय जो है वो प्राथमिक स्कूल है, तो मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जाती है आप उन्हें फिल कर दीजिएगा। मैं नीचे की ओर आता हूँ तो यहाँ जो मिलता है मुझे, वेदर बोर्डिंग हॉस्टल रेजिडेंशियल फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉलोइंग स्टेज लेवल, तो यदि बोर्डिंग और रेजिडेंशियल फैसिलिटी यदि आपके विद्यालय में है, प्राइमरी स्कूल का मेरा विद्यालय है तो मुझे यहाँ ऑलरेडी प्राइमरी मिल रहा है, परंतु यदि है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे, बॉयज के लिए आपके यहाँ कितनी सीट है वो संख्या आपको बतानी होगी, गर्ल्स के लिए कितनी सीट है वो आपको बता देनी है, परंतु मेरे विद्यालय में नहीं है तो मैं यहाँ नो पर क्लिक कर लेता हूँ। ऐसे आपको भी ध्यान रखना है कि आपके विद्यालय में है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ बतानी है, डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्विपमेंट ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम, यदि आपके विद्यालय में है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। है पर क्रियाशील नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं बिंदु संख्या 3 पर भी, ये डिपेंड है आपके विद्यालय के ऊपर। उसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइस आपके विद्यालय में है तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर लेंगे। है परंतु अक्रियाशील है तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें देनी होगी वो पार्ट बी कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव की देनी है। तो आपके पास डेस्कटॉप और पीसी कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, और फंक्शनल उनमें से कितने हैं वो आपको यहाँ बताने हैं। जैसे आप डेस्कटॉप की बता देंगे, यदि डेस्कटॉप है लैपटॉप, टैबलेट, पीसी और इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है इन चीज़ों की। डिजिटल बोर्ड यदि आपके पास है, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, उसके बाद आते हैं हम नीचे की ओर तो सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, ये चीजें यदि आपके पास है तो आप यहाँ उनकी संख्या बताते जाएंगे, उनमें से क्रियाशील कितने वो संख्या आप यहाँ बताते जाएंगे। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है अगले बिंदु में, डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, यदि विद्यालय में इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे आपको ये वाली इंफॉर्मेशन भी देनी होगी, टाइप ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल, कैसी फैसिलिटी है भाई, ब्रॉडबैंड की है, यूएसबी मॉडेम की है,
या अन्य है तो आपके पास यहाँ से आप आपके हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ किया है मोबाइल फोन और इंटरनेट। अब यदि आप यस पर क्लिक करते हैं कि यदि आपके पास इंटरनेट है तो उस ऐसी कंडीशन में इज एसेस इंटरनेट फैसिलिटी यूज फॉर पेडोलॉजिकल पर्पस, क्या आप इंटरनेट का यूज जो है पेडोलॉजिकल पर्पस के लिए करते हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद डज द स्कूल हैव फॉलोइंग फैसिलिटी, क्या स्कूल के पास ये जो फैसिलिटी नीचे पूछी जा रही है ये आईसीटी लैब हुई है या ई कंटेंट डिजिटल कंटेंट के से संबंधित इक्विपमेंट हुए, उसके बाद टीच बेस्ड सॉल्यूशन सीडब्ल्यूएसएन के लिए कुछ इक्विपमेंट हुए, ऐसे डीटीएच टीवी चैनल की इंफॉर्मेशन यदि आपके यहाँ है तो आप यहाँ यस और नो में आपको आंसर देना है। फिलहाल मेरे विद्यालय में इनमें से एक भी उपकरण नहीं है तो मैंने यहाँ नो पर क्लिक कर लिया। डज द स्कूल हैव डिजिटल लाइब्रेरी, यदि आपके विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे नंबर ऑफ बुक्स आपको बतानी होगी, तो यदि आपके यहाँ है उसी कंडीशन में आप यस पर सेलेक्ट कीजिएगा और नहीं है तो आप यहाँ नो पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ सेव का, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, स्कूल आईसीटी एंड डिजिटल इनिशिएटिव सेव्ड सक्सेसफुली। तो साथियों ये सबसे अंतिम पृष्ठ था जो आपको सेव करना होगा। उसके बाद हम आते हैं आगे, और प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है साथियों, वीडियो को आपको बंद नहीं करना है। अभी आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा बैक टू डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर देखना इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब जो चीजें आपने जो भी पेज आपने कंप्लीट कर दिए होंगे वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। यहाँ पर किस टाइम आपने कब कंप्लीट किया है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी और स्टेटस में आपको यहाँ कंप्लीट दिखाई देगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है सब दूर कंप्लीट लिखा मिलना चाहिए। जैसे मेरा भी नीट करेक्शन की यहाँ मुझे मिल रहा है, नीट करेक्शन यहाँ मिल रहा है, तो ये सब दूर हमें जैसा यहाँ कंप्लीटेड मिलना चाहिए। जब आप इसे कंप्लीट कर देंगे तभी आपकी जो यूडाइस है वो ये वाला जो टेब है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज वाला वो पूर्ण माना जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।